मध्य प्रदेश में सीएम उम्मीदवारी पर दिग्विजय ने खोल दिए पत्ते। दिग्विजय ने सीएम उम्मीदवारी से अपना नाम लिया वापस। कांग्रेस हाईकमान ने चुनाव के लिए कमलनाथ को दिया फ्री हैंड। कांग्रेस हाईकमान कमलनाथ पर मेहरबान दिखाई दे रहा है। संकेत साफ है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार कमलनाथ को छोड़कर किसी दूसरे नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। चुनाव में जीत मिली तो कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और हाईकमान को इस संकेत को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पहचान रहे हैं। इसलिए जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वो कांग्रेस की ओर से सीएम उम्मीदवार होंगे तो दिग्विजय ने साफ साफ इंकार कर दिया। दिग्विजय ने साफ कर दिया कि इस समय कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। प्रदेश में वो ही पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। सरकार बनेगी तो वो ही सीएम बनेंगे। दिग्विजय ने यह भी कहा है कि टिकट बंटवारे का फैसला भी कमलनाथ ही करेंगे। इसके लिए एक सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के नतीजों के आधार पर पार्टी के उम्मीदवारों का फैसला किया जाएगा। चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि बड़े भाई छोटे भाई के जुगलबंदी चुनाव में बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह भी है कि दिग्विजय का यह बयान केवल एक रणनीति का हिस्सा हो। कमलनाथ को आगे रखकर वे पर्दे के पीछे से खेल कर सकते हैं। दरअसल कुछ दिनों से दिग्विजय और कमलनाथ के बीच दूरियां आती दिखाई दे रही थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दोनों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए थे। राहुल ने दोनों को गले भी मिलवाया था, लेकिन इसका खास असर नहीं पड़ा था। दिग्विजय खेमे को शिकायत थी कि कमलनाथ उनके नेताओं को पार्टी पदों से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि चुनाव नजदीक आते ही लगता है कि दोनों के गिले शिकवे दूर हो गए हैं। दिग्विजय सिंह दावा कर रहे हैं कि कमलनाथ सीएम उम्मीदवार होंगे, लेकिन दिग्विजय के बयान पर उनके समर्थकों को भी भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी राजनीति की शैली ऐसी है कि उनके समर्थक भी उनके बयानों का असली मतलब नहीं समझ पाते। 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कह दिया था कि वे पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेंगे। हालांकि उनकी नर्मदा परिक्रमा यात्रा ने कांग्रेस की जीत में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। जब मुख्यमंत्री के चुनाव की बारी आई तो दिग्विजय के एक दांव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। आलाकमान की इच्छा के बावजूद वे सीएम नहीं बन पाए थे। कमलनाथ के सीएम बनने के बाद भी बीजेपी अक्सर ये आरोप लगाती थी कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह ही सरकार चला रहे हैं। इसलिए दिग्विजय के बयान का असली मतलब निकालना फिलहाल जल्दबाजी होगी। इसके लिए कम से कम तब तक का इंतजार करना होगा जब तक कि टिकट के बंटवारे की शुरुआत नहीं होती। कमलनाथ भले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों, लेकिन संगठन पर दिग्विजय सिंह की पकड़ मजबूत मानी जाती है। इसलिए दिग्विजय पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। वे उन सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो कांग्रेस के लिए मुश्किल मानी जाती है। ये वो सीटें हैं जिन पर पिछले कई चुनाव में पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ा है। दिग्विजय सिंह इस बार ये साफ कर चुके हैं कि वो चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे। जहां जहां पार्टी को जरूरत होगी वहां प्रचार के लिए जाएंगे। जो भी उम्मीदवार बुलाएगा उसके समर्थन में रैली करेंगे। इस बार वो खुलकर वोट मांगेंगे। सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल रीजन की जिम्मेदारी भी दिग्विजय को सौंपी गई है और इसी के चलते वो लगातार सिंधिया पर निशाना भी साध रहे हैं। दिग्विजय ने सिंधिया और उनके समर्थकों को लेकर तंज कसा है कि कांग्रेस बहुत भुगत चुकी है, अब सभी एकजुट हैं। इस बार अधिक से अधिक सीट जीत दर्ज कर सरकार बनाएंगे कि खरीद फरोख्त करने वालों को मौका नहीं मिलेगा। सिंधिया ने कहा कि महाराज भाजपा में भूखे शेर हैं जो लूट खसूट पे व्यस्त है। जनसंघ से जुड़े लोग नाराज भाजपा वाले हैं जो घर बैठे हैं, जबकि शिवराज भाजपा के नेता दलाली में लगे हुए हैं। चुनाव के समय अब नाराज भाजपा के लोगों को मनाने की कोशिश चल रही है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर प्रचार का जिम्मा होता है और चुनाव के करीब इन्हें मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।